हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुषी पर्सनल ट्यूशन क्लास। एपीटीसी मीन्स पढ़ा इजी सक्सेस गारंटेड। आज हम अपनी वीडियो सीरीज में चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 30th टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4 सो ऑन इज डैश। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 7, -10 इक्वल टू -3। 7 में से 10 जाएगा तो -3। अब फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 डी। ए 30 इक्वल टू ए की वैल्यू लिखेंगे 10 प्लस n30 -1 डी की वैल्यू लिखेंगे -3 इक्वल टू करके लिखेंगे 10 प्लस 30 -1 29 डी की वैल्यू लिखेंगे -3 इक्वल टू 10 प्लस 29 3 87 -87। 10 में से 87 जाएगा तो -77। ए 30 इक्वल टू -77। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 11 टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 2 सो ऑन इज डैश। इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ए इक्वल टू -3, डी इक्वल टू -1/2 -3 इक्वल टू -1/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 लिखेंगे। 3 के नीचे 1 लिखेंगे। अब 2 एलसीएम रहेगा। 3 2 6 -1 + 6। 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 रहेगा। n इक्वल टू 11। फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। वैल्यू लिखते हैं। ए 11 इक्वल टू ए की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू लिखेंगे 5/2 इक्वल टू करके लिखेंगे -3। 11 में से 1 जाएगा तो 10 आएगा मल्टीप्लाई 5/2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10 इक्वल टू करके लिखेंगे -3 प्लस 5 5 25 इक्वल टू करके लिखेंगे 25 में से 3 जाएगा तो 22। ए इक्वल टू 22 मतलब 11 टर्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज एन एपी। सभी ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 रहेगा। 8 में से 5 जाएगा तो 3 रहेगा। सो ए एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस अलग है, इक्वल नहीं है। बी देखते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो 2 रहेगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 रहेगा और 11 में से 7 जाएगा तो 4 रहेगा। यहाँ पर भी है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, सो ये भी एपी नहीं है। सी देखते हैं। 5 में से 3.5 जाएगा तो 1.5 रहेगा। 6.5 में से 5 जाएगा तो 1.5 रहेगा।
8 में से 6.5 जाएगा तो 1.5 रहेगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है, ये AP बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP? देखते हैं। ए ऑप्शन, 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 रहेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 रहेगा, मतलब डिफरेंस इक्वल है, मतलब AP बनता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन, 5 में से 2 जाएगा तो 3 रहेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 रहेगा, 11 में से 8 जाएगा तो भी 3 रहेगा, मतलब ये भी बनाता है AP क्योंकि इक्वल डिफरेंस है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 1/2 माइनस करेंगे 1 तो कॉमन डिफरेंस हाफ रहेगा, 1/2, 1/3 और 1/2 माइनस करेंगे तो -1/6 रहेगा। सो AP नहीं बनाता है, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन AP नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ A3 equal to 8 and A7 equal to 24, then find A10। पहले इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिखते हैं, A3 equal to 8, सो हम जानते हैं वैसे लिखते हैं, A + 2D equal to 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। A7 equal to 24 लिखेंगे, A + 6D equal to 24, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब लिखते हैं इक्वेशन दोनों साथ में, A + 2D equal to 8 और A + 6D equal to 24। साइन चेंज होगी, माइनस 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 लिखेंगे, A कट हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो -4D लिखेंगे, और 24 में से 8 जाएगा तो -16 लिखेंगे। माइनस की साइन हट जाएगी तो लिखेंगे 4D equal to 16। 4 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो D equal to 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, तो D की वैल्यू आएगी 4। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग D की वैल्यू, D equal to 4 इन इक्वेशन नंबर 1, A + 2D equal to 8, A + 2D की वैल्यू लिखेंगे 4 equal to 8, A equal to 2 4 जा 8 equal to 8, A equal to +8 है, वो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A equal to 8 - 8 equal to 0, A equal to 0। अब लिखेंगे A equal to 0, D equal to 4, N equal to 5। N equal to 10, फार्मूला लिखेंगे, AN equal to A plus into bracket N minus 1D, A10 इक्वल टू A की वैल्यू लिखेंगे 0 प्लस N 10 है वो 10 लिखेंगे 10 - 1 और D की वैल्यू लिखेंगे 4 इक्वल टू करके लिखेंगे 0 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 4, A10 इक्वल टू 0 प्लस 9 4 जा 36, तो A10 की वैल्यू आएगी 36।
जो डी ऑप्शन है वो 36 है, वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A3 equal to 8, A7 equal to 24, then A5 equal to dash. A3 equal to 8 लिखेंगे, A plus 2D equal to 8, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। A7 equal to 24 लिखेंगे, A plus 6D equal to 24, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। दोनों इक्वेशन को साथ में लिखेंगे। A plus 2D equal to 8 एंड A plus 6D equal to 24, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस की साइन हो जाएगी, A कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो -4D, और 24 में से 8 जाएगा तो -16, माइनस की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी। 4D equal to 16, 4 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो D equal to 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, तो D की वैल्यू आएगी 4। अब D की वैल्यू लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, A plus 2D equal to 8, A plus 2D की वैल्यू लिखेंगे 4 equal to 8, A plus 2 4 जा 8 equal to 8, प्लस 8 है वो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A equal to 8 minus 8, मतलब A की वैल्यू रहेगी 0, A equal to 0, D equal to 4, N equal to 5, फॉर्मूला लिखेंगे, An equal to A plus N minus 1 D, A5 equal to A की वैल्यू 0 लिखेंगे, 0 प्लस N की वैल्यू 5 माइनस 1 और D की वैल्यू 4, इक्वल टू करके लिखेंगे 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, और डिफरेंस का 4 लिखेंगे, 0 प्लस 4 4 जा 16, तो 0 प्लस 16, A5 इक्वल टू 16, जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 7, इफ Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n देन फाइंड D। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n। अब हम लिखते हैं An इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू करके लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 2n माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस 3, ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस 1, ब्रैकेट कंप्लीट, बिग ब्रैकेट भी कंप्लीट, इक्वल टू करके लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2। अब हम जानते हैं a माइनस बी उसके स्क्वायर की फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1
ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 3n माइनस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n और माइनस 3 वन जा 3 इक्वल टू करके लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना है 2n स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4n माइनस 4n और 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 प्लस 3n माइनस 3 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू करके लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n मतलब माइनस n रहेगा माइनस n और 2 में से 3 जाएगा प्लस 2 है माइनस 3 मतलब माइनस 1 रहेगा ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू करके लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस n और माइनस माइनस प्लस 1n अरे 1 रहेगा an इक्वल टू 2n स्क्वायर कट हो जाएगा 3n प्लस n मतलब 4n हो जाएगा प्लस 1 फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 4 प्लस 1 5 हो जाएगा सेकंड टर्म a2 इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 1 इक्वल टू करके लिखेंगे 4 टू ज़ा 8 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 इफ a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 4 देन फाइंड s20 पहले फॉर्मूला लिखते हैं इंफॉर्मेशन लिख देते हैं a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 4 n इक्वल टू 20 अब s20 हमको फाइंड करना है फॉर्मूला लिखते हैं Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1d s20 इक्वल टू n की वैल्यू लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में लिखेंगे बिग ब्रैकेट में 2 a की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस n की वैल्यू लिखेंगे 20 माइनस 1 और d की वैल्यू लिखेंगे 4 2 से कट करेंगे 20 को 2 10 ज़ा 20 10 इंटू ब्रैकेट लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 आएगा और 4 ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 10 4 प्लस 19 4 ज़ा 76 इक्वल टू करके लिखेंगे 10 प्लस 4 प्लस 76 मतलब 80 हो जाएगा तो 10 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा तो S20 हमारा 800 मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
Question number 9. Find the 4 numbers in AP whose sum is 72 and in which the greatest number is twice the least. पहले 4 नंबर लिख देते हैं AP के. Let the 4 numbers AP are A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. सम हमें दिया ही है 72. सबको प्लस करके लिखेंगे 72 A plus 3D. सबको ब्रैकेट में लिखेंगे A minus 3D प्लस A minus D प्लस A plus D A plus 3D equal to 72. अब लिखेंगे A minus 3D प्लस A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इक्वल टू 72. अब A जो है वो 4 टाइम्स है तो 4A लिखेंगे और 3D कट हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस D और प्लस D है वो भी कट हो जाएगा. लिखेंगे 4A इक्वल टू 72. और मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. A इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 4. कट करेंगे तो आएगा 18. A इक्वल टू 18. अब हमें बताया गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर इज ट्वाइस द लीस्ट. मतलब लिखेंगे A प्लस 3D A प्लस 3D जो ग्रेटेस्ट नंबर है इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लिखेंगे A माइनस 3D. A प्लस 3D इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A माइनस 2 3 6D. अब D को साथ में रखेंगे मतलब 3D और माइनस 6D है वो सामने जाएगा तो प्लस 6D हो जाएगा. 3D प्लस 6D और A जो प्लस है वो सामने जाएगा तो 2A माइनस A. 3 प्लस 6 9 हो जाएगा तो 9D. 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा तो A. 9D इक्वल टू A. 9 सामने जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा तो D इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 9. अब A की वैल्यू हमने ऊपर की ढूंढाई है, फाइंड किया हुआ है 18. तो 18 डिवाइडेड बाय 9. 9 2 18 तो D की वैल्यू आएगी 2. अब लिखेंगे A इक्वल टू 18 A इक्वल टू 18 D इक्वल टू 2. अब हमें 4 नंबर्स जो चाहिए वो लिखते हैं. A माइनस 3D तो A की वैल्यू 18 माइनस 3 और D की वैल्यू लिखेंगे 2 तो 3 2 6. तो 18 में से 6 जाएगा तो 12. A माइनस D 18 minus 2 equal to 16. A plus D equal to 18 plus 2 equal to 20. 18 plus 2 20. A plus 3D equal to 18 plus 6
18 प्लस 6 मतलब 24। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। Question number 10. For an AP, if A25 minus A20 equal to 15, then D equal to फाइंड करना है। A25 लिखेंगे, A25 माइनस A20 इक्वल टू 15, A प्लस 24D माइनस A प्लस 19D इक्वल टू 15। A प्लस 19D ब्रैकेट में लिखेंगे। अब लिखेंगे A प्लस 24D, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस A माइनस प्लस माइनस 19D इक्वल टू 15। प्लस A और माइनस A कट हो जाएगा। 24D माइनस 19D इक्वल टू 15। ट्वेंटी फोर में से 19 जाएगा तो 5D इक्वल टू 15। 5 मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। लिखेंगे D इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5। 5 3 से 15 तो D की वैल्यू आएगी 3। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11. फॉर एन AP, वैल्यू ऑफ A18 माइनस A8 इज डैश। लिखेंगे A18 माइनस A8। 18 की वैल्यू लिखेंगे A प्लस 17D माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू करके लिखेंगे A प्लस 17D A प्लस 17D, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिखेंगे माइनस A माइनस प्लस माइनस 7D। A एक कट हो जाएगा। 17D माइनस 7D, 17 में से 7 जाएगा तो 10 रहेगा, तो 10D जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12. फॉर एन AP 5 7 9 11 13 15 सिक्स्थ प्राइम नंबर इज डैश। प्राइम नंबर हमको बताया गया है, तो 5 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है, 7 हमारा सेकंड प्राइम नंबर है, 11 है वो हमारा थर्ड प्राइम नंबर है, 13 हमारा 4 बनेगा, 17 हमारा 5 बनेगा, और जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 19, वो हमारा सिक्स्थ प्राइम नंबर बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13. 2k plus 1 13 5k minus 3 are consecutive terms of an AP, then find k.
सबसे पहले लिखते हैं A2 माइनस A1, मतलब हमारा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। 2k प्लस 1 है वो हमारा 1 बन जाएगा A1। 13 है वो हमारा A2 बनेगा। 5k माइनस 3 है वो हमारा 3 बनेगा, A3 बनेगा। अब लिखते हैं A2 माइनस A1 जो लिखा है उसके नीचे वैल्यू लिखते हैं। A2 की वैल्यू लिखेंगे 13 माइनस A1 की वैल्यू लिखेंगे 2k प्लस 1 इक्वल टू A3 की वैल्यू लिखेंगे 5k माइनस 3 माइनस A2 की वैल्यू लिखेंगे 13। सबसे पहले है कि 13 लिखेंगे, 13 माइनस 2k ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 1 आएगा इक्वल टू 5k माइनस 3 माइनस 13। 13 में से 1 जाएगा तो 12 रहेगा। 12 माइनस 2k इक्वल टू 5k माइनस 16। 13 और 3 को प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े की साइन, मतलब 16। अब के साथ में रखते हैं, माइनस 2k, 5k वो सामने जाएगा तो माइनस 5k इक्वल टू माइनस 16। 12 जो प्लस है वो सामने माइनस हो जाएगा, माइनस 7k इक्वल टू माइनस 28। माइनस माइनस निकल जाएगा तो 7k इक्वल टू 28। 7 मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, k इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 7। 7 4 ज़ा 28, तो k की वैल्यू आएगी 4। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ A4 इक्वल टू 7, A7 इक्वल टू 4, देन A10 इक्वल टू फाइंड करना है। पहले लिखते हैं A4 इक्वल टू 7, लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। A7 इक्वल टू 4, लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन साथ में लिखते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 7, नीचे लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल टू 4। साइन चेंज हो जाएगी, A कट हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 रहेगा, माइनस 3D, 4 में से 7 जाएगा तो 3, D इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 3, मतलब D इक्वल टू 1, 3 1 ज़ा 3, माइनस 1 आएगा, D इक्वल टू माइनस 1। अब D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 7, A प्लस 3D की वैल्यू लिखेंगे माइनस 1 इक्वल टू 7, A प्लस माइनस 3 इक्वल टू 7, माइनस 3 है वो सामने जाएगा तो प्लस बन जाएगा, A इक्वल टू 7 प्लस 3, मतलब A की वैल्यू आएगी 10। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, an इक्वल टू A प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1D, A10 इक्वल टू A की वैल्यू 10
n की वैल्यू 10 माइनस वन, n माइनस वन है वहाँ लिखेंगे 10 माइनस वन, और d की वैल्यू लिखेंगे -1, इक्वल टू करके लिखेंगे 10 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और -1 मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल टू करके लिखेंगे 10 माइनस 9, ये 10 इक्वल टू 1 आएगा आंसर। जो डी ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एन एपी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ Sn माइनस 2 Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 इज डैश। लिखते हैं Sn माइनस 2 Sn माइनस 1, जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया है वही लिखेंगे, प्लस Sn माइनस 2। पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं Sn माइनस n माइनस 1, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2, इक्वल टू करके लिखेंगे an माइनस n माइनस 1 इक्वल टू d। ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ S1 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस डेस सो n प्लस 2n and S2 equal to 1 plus 3 plus 5 so on plus into bracket 2n minus 1, then S1 is to S2 equal to dash। लिखेंगे S1 2 plus 4 है वो है इवन नंबर, लिखेंगे S1 सम ऑफ फर्स्ट n even natural numbers equal to n into bracket n plus 1। S2 है वो ऑड नंबर वाला है तो लिखेंगे S2 सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers इक्वल टू n स्क्वायर। अब लिखेंगे S1 डिवाइडेड बाय S2 इक्वल टू S1 क्या लिखेंगे n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2 n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। Question number 17. The sum of the three consecutive terms of AP is 48. The product of first and last term is 252. Find the common difference D. थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP बोला है, मतलब लिखेंगे A माइनस डी, A और A प्लस डी इक्वल टू 48। तीनों साथ में लिखेंगे प्लस करके A माइनस डी प्लस A डी इक्वल टू 48।
डी और डी कट हो जाएगा, 3a इक्वल टू 48, 3 मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3, 16 3 जा 48, a की वैल्यू आएगी 16। अब बताया गया है कि प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म की, तो लिखेंगे a माइनस डी a माइनस डी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 252। अब लिखेंगे, हमें सबको पता है फॉर्मूला, तो लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 252। a की वैल्यू लिखेंगे 16 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 252। अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आंसर 256 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 252। माइनस डी स्क्वायर 252 और सामने आएगी 256 प्लस है वो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस डी का स्क्वायर 252 में से 256 जाएगा तो -4, तो माइनस की साइन निकल जाएगी तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो डी है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, स्क्वायर में अंडर रूट कर होगा तो, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। Question number 18. If common difference of AP is 5, then A18 minus A13 equal to dash. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आके 5 दिया है तो लिखेंगे D इक्वल टू 5। अब लिखेंगे A18 माइनस A13, A18 इसके लिए लिखेंगे A प्लस 17D माइनस A13 के लिए लिखेंगे A प्लस 12D इक्वल टू करके करेंगे A प्लस 17D ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस A माइनस 12D इक्वल टू करेंगे तो A कट हो जाएगा, 17D माइनस 12D, तो 17 में से 12 जाएगा तो 5D। अब D की वैल्यू लिखेंगे, D की वैल्यू है 5, 5 5 जा 25, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19. फॉर एन AP -5 अपॉन 2 0 5 अपॉन 2 11 टर्म इज डैश। जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखते हैं, A इक्वल टू -5, D इक्वल टू -5 अपॉन 2 माइनस इंटू ब्रैकेट -5 इक्वल टू करके लिखेंगे -5 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 के नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम आएगा 2, लिखेंगे -5 2 जा 10 तो -5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू करके लिखेंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 अपॉन 2। अब फॉर्मूला लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1d A11 इक्वल टू A की वैल्यू -5 है वो लिखेंगे, -5 प्लस n की वैल्यू 11 -1
और डी की वैल्यू हमारे आई 5/2, वो लिखेंगे। इक्वल टू करके लिखेंगे -5, 11 में से 1 जाएगा तो 10, 5/2, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, इक्वल टू करके लिखेंगे -5, 5 5 ज़ा 25 प्लस 25, 25 में से 5 जाएगा तो 20 रहेगा, तो A11 इक्वल टू 20। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। If 6/5 A and 4 are in AP, then A equal to dash। लिखते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। 6/5 है वो हमारा A बन जाएगा A1, A जो है हमारा वो A2 बन जाएगा, और 4 है वो हमारा A3 बन जाएगा। अब हम लिखते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। जहाँ लिखा है उसके नीचे लिखते हैं A2 क्या वैल्यू लिखेंगे A माइनस A1 की वैल्यू लिखेंगे 6/5 इक्वल टू A3 की वैल्यू लिखेंगे 4 माइनस A2 की वैल्यू लिखेंगे A। अब A को साथ में रख लेते हैं, मतलब माइनस A है वो सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A प्लस A इक्वल टू 4 माइनस 6/5 है वो सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6/5। 4 के नीचे 1 लिख देंगे, A प्लस A है वो हो जाएगा 2A। 5 हमारा LCM हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो लिखेंगे 20 प्लस 6/5। 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में A के साथ, वो सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो लिखेंगे A इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे 26 को, आएगा 13। A इक्वल टू 13/5। जो ऑप्शन सी में दिया है वो सही हो जाएगा। For an AP 21, 42, 63, 84 and so on, term is 210। अब हम लिखते हैं A इक्वल टू 21, D इक्वल टू 42 माइनस 21 इक्वल टू 21 हो जाएगा, 42 में से 21 जाएगा तो 21। अब AN हमें दिया है, लास्ट टर्म दिया है, AN इक्वल टू 210। फॉर्मूला लिखते हैं AN इक्वल टू A प्लस इंटू ब्रैकेट N माइनस 1D। AN की वैल्यू लिखेंगे 210 इक्वल टू A की वैल्यू लिखेंगे 21 प्लस करके इंटू ब्रैकेट लिखेंगे N माइनस 1, D की वैल्यू लिखेंगे 21। 210 इक्वल टू 21। अब 21 से N माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखेंगे प्लस 20N 21N माइनस 21। 21 प्लस 21N माइनस 21। अब माइनस प्लस जो 21 है वो कट हो जाएगा।
210 equal to 21n. n equal to 210 divided by 21. तो n equal to 10 आएगा. जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22. For an AP, if A1 equal to 1, AN equal to 20 and SN equal to 399, then N equal to dash. पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं. A1 equal to 1, AN equal to 20, SN equal to 399 और N फाइंड करना है. फॉर्मूला लिखेंगे. SN equal to M divided by 2 into bracket A1 plus AN, ब्रैकेट कंप्लीट. SN की वैल्यू लिखेंगे 399 इक्वल टू करके करेंगे. N की वैल्यू N डिवाइडेड बाई 2 और A की वैल्यू है 1, A1 1 प्लस AN की वैल्यू है 20. टू डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. 399 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू N से आगे ब्रैकेट वाले को पहले प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे. 1 प्लस 20 इक्वल टू 21n. 399 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 798 और इक्वल टू 21. n इक्वल टू 798 डिवाइडेड बाई 21. 21 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 38. ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23. फॉर एन arithmetic progression, if A18 minus A14 equal to 32, then D equal to dash. पहले लिखते हैं A18 minus A14 equal to 32 जो हमें दिया गया है. A18 के लिए लिखेंगे A plus 17D माइनस करके लिखेंगे. A14 के लिए लिखेंगे A प्लस 13D इक्वल टू 32. ब्रैकेट ओपन करेंगे. A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इक्वल टू 32. A कट हो जाएगा. 17D में से 13D जाएगा तो 4D आएगा इक्वल टू 32. 4 मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. तो D इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4. 4 8 जा 32 तो D इक्वल टू 8 आएगा. अब फॉर्मूला लिखेंगे. D इक्वल टू डिफरेंस मिल गया, आंसर भी हमें मिल गया. ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24. If nth term of AP is 6n minus 4, then common difference is dash. an इक्वल टू लिखेंगे an इक्वल टू 6n minus 4. d करके लिखेंगे डिफरेंस के लिए. d इक्वल टू an माइनस 1 इक्वल टू करके लिखेंगे. an की वैल्यू लिखेंगे 6n माइनस 4 माइनस इंटू ब्रैकेट लिखेंगे 6. ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 4 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 6n माइनस 4 माइनस 4
फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, 6 को n के साथ 6n हो जाएगा और -1 के साथ होगा तो -6 हो जाएगा। फिर लिखेंगे -4 इक्वल टू करके लिखेंगे 6n -4 माइनस इंटू ब्रैकेट लिखेंगे 6n - 10 इक्वल टू करके लिखेंगे 6n - 4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -6n + 10, 6n है वो कट हो जाएगा, प्लस माइनस है इसके लिए, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP -5 -2 -1 सो ऑन इज डैश। पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं, A इक्वल टू -5, D इक्वल टू -2 माइनस इंटू ब्रैकेट -5 इक्वल टू करके लिखेंगे -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो D इक्वल टू 3। फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 D। S10 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू लिखेंगे -5 प्लस n की वैल्यू लिखेंगे 10 - 1, d की वैल्यू लिखेंगे 3। 2 से कट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 5 ज़ा 10 -10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 रहेगा और d की वैल्यू लिखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू -10, 9 3 ज़ा 27 तो +27 इक्वल टू करके लिखेंगे 5, 27 में से 10 जाएगा तो 17, 17 5 ज़ा 85। ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द 10th टर्म ऑफ AP 5 8 11 14 एंड सो ऑन इज डैश। इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, A इक्वल टू 5, D इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू 3। फॉर्मूला लिखते हैं, An इक्वल टू A प्लस n - 1 D। A10 इक्वल टू A की वैल्यू लिखेंगे 5 प्लस n की वैल्यू लिखेंगे 10 - 1 और D की वैल्यू लिखेंगे 3 इक्वल टू करके 5 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 3 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू करके लिखेंगे 5, 9 3 ज़ा 27, 5 प्लस 27 इक्वल टू 32। ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP 10 6 2 एंड सो ऑन इज डैश। पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 6 - 10 इक्वल टू -4। फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 D। S16 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2, a की वैल्यू लिखेंगे 10 प्लस n - 1 मतलब 16 - 1 और d की वैल्यू लिखेंगे -4। 2 से कट करेंगे, 2 8 ज़ा 16 इक्वल टू करके 8 इंटू ब्रैकेट 2 10 ज़ा 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15
-4 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू करके लिखेंगे 8, ब्रैकेट में लिखेंगे 20, 15 4 जा 60 -60 इक्वल टू करके लिखेंगे 8, 20 में से 16 जाएगा तो -40 इक्वल टू करके 8 4 जा 32 -320 जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर एन एपी इट a equal to -7.2, d equal to 3.6 and an equal to 7.2, then n equal to dash। फॉर्मूला लिखते हैं, पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। a equal to -7.2, d equal to 3.6, an equal to 7.2, n फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखते हैं, an equal to a plus n minus 1 d। an की वैल्यू लिखेंगे 7.2 इक्वल टू a की वैल्यू लिखेंगे -7.2 प्लस n minus 1 और d की वैल्यू लिखेंगे 3.6। 7.2 जो माइनस है वो सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7.2 इक्वल टू 3.6 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 3.6n माइनस 3.6। 7.2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे तो 14.4। 14.4 इक्वल टू 3.6 n माइनस 3.6। 3.6 जो माइनस है वो सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 14.4 प्लस 3.6 इक्वल टू 3.6n। अब 14.4 प्लस 3.6 करेंगे तो आएगा 18 इक्वल टू 3.6n। n की वैल्यू लिखेंगे n इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3.6। 3.6 है सामने जाएगा, ऊपर चला जाएगा 0। अब कट करेंगे, 18 में से 18, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10, तो n की वैल्यू आएगी 5। जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द nth टर्म ऑफ AP 8 3 -2 सो ऑन इज डैश। पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं, a इक्वल टू 8, d इक्वल टू 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। फॉर्मूला लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 d इक्वल टू a की वैल्यू लिखेंगे 8 प्लस n-1 d की वैल्यू लिखेंगे -5 इक्वल टू करके लिखेंगे 8 -5 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5n प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 इक्वल टू करके लिखेंगे 8 + 5 13 -5n। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर्स 2 7 and k+4 आर इन AP, देन k इक्वल टू डैश। पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं,
A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 7, A3 इक्वल टू K प्लस 4। अब लिखते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू लिखेंगे 7 माइनस 2, A1 की वैल्यू 2 इक्वल टू A3 की वैल्यू लिखेंगे K प्लस 4, A2 की वैल्यू लिखेंगे 7 माइनस 7 इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा तो 5 इक्वल टू 4 में से 7 जाएगा तो -3, तो K -3 -3 है वो सामने चला जाएगा तो 5 प्लस 3 इक्वल टू K, सो K इक्वल टू 8। जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP is 51 and product of first and third term is 240, then the common difference of the following is dash AP। पहले फर्स्ट 3 टर्म्स लिखते हैं, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। अब लिखेंगे A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल टू 51। अब A 3 टाइम्स है इसलिए लिखेंगे 3A इक्वल टू 51। डी कट हो जाएगा, 3A इक्वल टू 51। 3 मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो लिखेंगे 51 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कट करेंगे तो लिखेंगे A इक्वल टू 17। अब हमें जो बताया गया है वो लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, तो लिखेंगे A माइनस डी, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे A माइनस डी, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस डी इक्वल टू 240। अब हमें ये पता है कि A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 240। A की वैल्यू रखेंगे 17 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 240। 17 का स्क्वायर आएगा 289 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 240। 240 प्लस है वो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 240 इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू 49। 289 में से 240 जाएगा तो 49 आएगा, तो डी इक्वल टू प्लस और माइनस 7। ऑप्शन बी जो है वो 7 लिखा है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, if nth term of an AP is 3n plus 1 then its 30th term is dash। लिखेंगे an इक्वल टू 3n plus 1, a 30 इक्वल टू 3, n जो दिया है वो 30 लिखेंगे, n की वैल्यू प्लस 1 इक्वल टू करके लिखेंगे 3 3 9 मतलब 90 प्लस 1 इक्वल टू 91। जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, if nth term of an AP is 2n plus 1 then its sum of n terms is dash। पहले जो दिया है वही लिखेंगे इंफॉर्मेशन, an इक्वल टू 2n प्लस 1, a1 इक्वल टू 2, n की वैल्यू 1 लिखते हैं, 1 प्लस 1
ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू करके लिखेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। A2 इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। D की वैल्यू लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू करके लिखेंगे A2 की वैल्यू है 5 और A1 की वैल्यू है 3, माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट A प्लस D इक्वल टू करके लिखेंगे n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में A की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू करके लिखेंगे n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, लिखेंगे 2n प्लस 4। यहाँ लिखेंगे n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे n प्लस 2। 2 2 कट हो जाएगा तो लिखेंगे n इंटू ब्रैकेट n प्लस 2। जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। इफ k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2 आर consecutive terms of AP, then k equal to dash। इंफॉर्मेशन लिखते हैं A1 इक्वल टू k प्लस 2, A2 इक्वल टू 4k माइनस 6, A3 इक्वल टू 3k माइनस 2। अब लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू लिखेंगे 4k माइनस 6, माइनस की साइन करेंगे और A1 की वैल्यू लिखेंगे k प्लस 2 ब्रैकेट में इक्वल टू A3 की वैल्यू लिखेंगे 3k माइनस 2 माइनस करके A2 की वैल्यू लिखेंगे 4k माइनस 6। इक्वल टू करके लिखेंगे 4k माइनस 6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 3k माइनस 2। यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 4k प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे 4k में से k जाएगा तो 3k माइनस 6 और माइनस 2 प्लस करेंगे तो माइनस 8 इक्वल टू 3k में से माइनस 4k हो जाएगा तो माइनस k और 6 प्लस है माइनस 2 है तो प्लस 4। अब माइनस के है वो सामने जाएगा तो 3k प्लस k इक्वल टू माइनस 8 है वो सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 8। 3k प्लस k मतलब 4k इक्वल टू 4 प्लस 8 12। k इक्वल टू 4 मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 ज़ा 12 तो k की वैल्यू आएगी 3। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। 10th टर्म ऑफ एन AP √2, √8, √18 एंड सो ऑन इज डैश। पहले वैल्यू लिखते हैं a इक्वल टू √2, d इक्वल टू √8 माइनस √2। इक्वल टू करके लिखेंगे 2 √2 माइनस √2
अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, तो लिखेंगे अंडर रूट 2। अब फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1d, a10 इक्वल टू a की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस n की वैल्यू लिखेंगे 10 माइनस 1 और d की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट 2 इक्वल टू करके लिखेंगे अंडर रूट 2, 10 में से 1 जाएगा तो 9 अंडर रूट 2, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 अंडर रूट 2 इक्वल टू करके लिखेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आएगा आंसर अंडर रूट 200। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सम ऑफ फर्स्ट nth term of AP are a 3a 5a so on is dash। पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। a की वैल्यू a रहेगी, b की वैल्यू 3a माइनस a मतलब 2a रहेगी। अब फॉर्मूला लिखते हैं Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1d। Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 2a, अब n माइनस 1 लिखेंगे और d की वैल्यू लिखेंगे 2a इक्वल टू करके लिखेंगे n डिवाइडेड बाई 2, अब 2a है, अब 2a पहले लिखेंगे इंटू ब्रैकेट 2a को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू ए एन माइनस 2a, अब लिखेंगे n डिवाइडेड बाई 2 n डिवाइडेड बाई 2, 2a कट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, लिखेंगे इंटू ब्रैकेट 2an, अब n से 2 और 2 कट हो जाएगा, तो लिखेंगे n स्क्वायर a n स्क्वायर, या लिखेंगे n स्क्वायर a। जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। Question number 37. The common difference of AP is same and the difference of their 10 lakhs term is 1 crore 12 lakhs 22,333. Then difference of their 100 term is this। लिखेंगे कि common difference of 2 AP is same सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट से पूरा चैप्टर इजी लगेगा। सही आंसर देने वाले का नाम नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चैनल में अच्छा